अगर रियल मैड्रिड को कोई प्लेयर पसंद आ जाता है तो वो प्लेयर रियल मैड्रिड में जरूर खेलता है, वो प्लेयर रियल मैड्रिड के लिए जरूर खेलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो रियल मैड्रिड को पसंद आए थे, जिनको रियल मैड्रिड ने ट्राई करी थी साइन करने की, मल्टीपल बार ट्राई करी थी, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार ट्राई करा था साइन करने के, लेकिन वो प्लेयर्स फिर भी रियल मैड्रिड में नहीं खेले। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे ही टॉप 10 प्लेयर्स जो कभी भी रियल मैड्रिड के लिए नहीं खेले। रियल मैड्रिड ने जितनी कोशिश करी, जितना पैसा फेंका, जो कुछ मैड्रिड के पास था मैड्रिड ने ट्राई करा, लेकिन वो प्लेयर्स कभी भी मैड्रिड के लिए नहीं खेले। और जो टॉप 3 है भाई, टॉप 3 सुनकर तो आप शॉक हो जाओगे, आपका दिमाग फट जाएगा। और जो तो नंबर 1 है वो तो मुझे पर्सनली पता नहीं था। जब मैंने रिसर्च करा मैं शॉक्ड हो गया कि भाई मैड्रिड ने इसे भी ट्राई करा था साइन करने की। जो एक हिंट मैं दे सकता हूँ टॉप 3 के बारे में, वो ये है कि जो टॉप 3 है तीनों के तीनों, वो मैड्रिड के बिगेस्ट राइवल के लिए खेलते हैं। और मैं किन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। सो उससे पहले मैं टॉप 3 पे जाऊं, लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 10 प्लेयर, स्टीवन जेरार्ड। लिवरपूल लेजेंड, 2 बार मैड्रिड ने ट्राई करा था। एक बार 2005 में जब जेरार्ड अपने पीक पर था, और एक बार 2010 में जब मैड्रिड अंदर होजे मरीनो थी। लेकिन दोनों के दोनों बार जेरार्ड ने मैड्रिड को रिजेक्ट करा। रीजन बहुत सिंपल था, जेरार्ड को लिवरपूल का लेजेंड बनना था, जेरार्ड को लिवरपूल का लेजेंड बनकर रिटायर होना था। और क्या जेरार्ड लिवरपूल का लेजेंड बना? जी हाँ, बने। लेकिन मुझे लगता है कि रिग्रेट तो हुआ होगा, बिकॉज कभी भी लाइफ में आप प्रीमियर लीग नहीं जीत सके, कभी भी आप लाइफ में लीग टाइटल नहीं जीत सके। मे बी अगर जेरार्ड मैड्रिड में आते थिंग्स डिफरेंट हो सकती थी, बट नहीं आए, सो इट वर्कड आउट फॉर बोथ द साइड्स। नाउ द 9th पर्सन, ये स्टोरी सबने सुनी है। फ्रांसिस्को टॉटी और मैड्रिड का फ्लर्ट सबने सुना है। ये रिलेशनशिप सबको पता है, ये सिचुएशनशिप सबको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैड्रिड ने 3 बार ट्राई करा था भाई, 3 बार तो कंफर्म्ड ट्राई करा था। और अकॉर्डिंग टू टॉटी तो, टॉटी तो ये बोल रहा था कि मैड्रिड, जब मुझे टाइम मिलता था मैड्रिड बोलती थी कि आजा 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 आजा। लेकिन टॉटी को रोमा का लेजेंड बनना था, टॉटी को रोमा के साथ रहना था, और टॉटी स्टेड विद रोमा। और मैड्रिड ने इवनली भाई फ्रांसिस्को टॉटी को फिगो की, भाई लुइस फिगो की नंबर 10 जर्सी भी प्रॉमिस कर दी थी इन 2004 की, तू आजा तेरे को हम फिगो की 10 दे देंगे भाई। तू आप सोच रहे हो कि आप इतने लेजेंडरी प्लेयर की जर्सी आप दे रहे हो टॉटी को कि तू बस आ जाए एक बार। लेकिन फिर भी फिगो की जर्सी नहीं मिली टॉटी को, और टॉटी रिजेक्टेड रियल मैड्रिड 3 टाइम्स। नाउ एक और प्रीमियर लीग लेजेंड, आर्सेनल लेजेंड, नंबर 8 पर है पैट्रिक वियरा। वियरा ने 2004 में जब आर्सेनल ने इनविंसिबल करा था, मैड्रिड उस टाइम एक रिबिल्ड कर रही थी, गैलेक्टिको 2.0 कर रही थी, उस टाइम मैड्रिड ने अप्रोच करा था वियरा को, बातें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वियरा नहीं आए, वियरा नहीं आए। इवनली आर्सेनल उस टाइम कैरिक को साइन करने वाली थी, आर्सेनल, वेंगर ने बोल दिया था कि हम कैरिक को ले आएंगे, तुझे जाना है तो तू चला जा। लेकिन जो रीजन था वियरा का मैड्रिड ज्वाइन ना करने का, वो था वियरा डर गया था मैड्रिड की जो पॉलिटिक्स होती है, मैड्रिड का जो ड्रेसिंग रूम था उस टाइम, मैड्रिड के जो प्लेयर्स थे उस टाइम, गैलेक्टिकोस थे सारे, एक से बड़ा एक ईगो बड़ा बैठा था उधर, और वियरा को लगा था कि वो आर्सेनल में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन फॉर 2003-4 के बाद वियेरा का डाउनफॉल ही रहा आर्सेनल में, इवनली आर्सेनल का डाउनफॉल भी रहा। सो अगर वियेरा मैड्रिड ज्वाइन करता, मे बी थिंग्स बहुत डिफरेंट हो सकती थी। इमेजिन वियेरा एंड जिदान प्लेइंग टुगेदर इन रियल मैड्रिड एज वेल। लेकिन कभी हो नहीं पाया। और एक और मूव जो कभी नहीं हो पाया, एक और फ्रेंच प्लेयर, पॉल पोगबा, जिसके साथ मैड्रिड ने काफी फ्लर्ट करा, पोगबा ने भी मैड्रिड के साथ बहुत फ्लर्ट करा। आजकल तो पोगबा फ्लॉन्ट करते दिख जाएगा आपको मैड्रिड की जर्सी, लेकिन अगर ये 2016-17 में पोगबा ने मैड्रिड की जर्सी फ्लॉन्ट करी होती भाई, टूट जाती भाई, रियल मैड्रिड के फैंस नीज पर आ जाते, वो इतनी बड़ी साइनिंग हो जानी थी। लेकिन काइंड ऑफ मैड्रिड डॉस द बुलेट, बिकॉज जैसा पोगबा का हाल यूनाइटेड में हुआ है, मुझे नहीं पता क्लब का वैसा सीन है या पोगबा ही खराब था। सो मैड्रिड काइंड ऑफ डॉस द बुलेट। और रीजन क्या था पोगबा को साइन ना करने का? जिदान चाहता था कि पोगबा है, लेकिन पोगबा का एक तो बोलते हैं ना चाइल्डहुड काइंड ऑफ लव, कि वो बिकॉज वो पहले खेला है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो उसे यूनाइटेड जाना था, फिर से प्रूव करना था उधर। फिर एजेंट की इन्फ्लुएंस भी थी, एजेंट ने थोड़ा से पैसे ज्यादा दिलवा रहे थे यूनाइटेड से, तो पोगबा एंड अप प्लेइंग एट यूनाइटेड, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी एक वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक वो एक्स जो फुल ऑफ रेड फ्लैग्स थी। और आपको वो रेड फ्लैग्स बाद में दिखाई देते, मैड्रिड फैंस को जब वो रेड फ्लैग्स दिखे यूनाइटेड में पोगबा के, वी रियलाइज कि भाई ठीक है, हमने डॉज कर दी बुलेट। नाउ नंबर 6 पर कौन आते हैं? नंबर 6 पर आते हैं डेविड विया, एक और बारसा प्लेयर जो बारसा के लिए खेले, ला लीगा में खेले,
मैड्रिड ने ट्राई करा था साइन करने की इन 2010 में मैड्रिड ने सोचा कि ले आते हैं डेविड विया को, बिकॉज ही वाज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग इन ला लीगा। लेकिन विया को खेलना था उस टाइम की बार्सिलोना में, और मुझे कोई वो नहीं है, मतलब रिग्रेट नहीं है, बिकॉज उस टाइम की 2009-10 की बार्सिलोना इलीट थी भाई, पेप की बार्सिलोना अलग लेवल पर थी। तो विया के लिए वो बेटर डिसीजन था। ही एंड अप विनिंग यूसीएल्स ओवर देयर, फिर स्पेन के लिए भी जीता। सो ठीक है भाई, नहीं आया हमारे पास, बेंजेमा बाहु बैठे थे, हमारे पास हिगुएन बैठे थे, सो ठीक है, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं है। नाउ द फिफ्थ वन, ये मेरा पर्सनल रहता, ये मेरा पर्सनल रिग्रेट है कि ये अगर हो गया होता, अगर ये प्लेयर मैड्रिड में आ जाता तो बहुत कुछ चेंज हो सकता था। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लिंग हालैंड टू रियल मैड्रिड इन 2022, 2022, जब मैड्रिड फ्लर्ट करी थी एम्बाप्पे के साथ, और एम्बाप्पे ने जब मैड्रिड को मिडिल फिंगर दिखाकर भगा दिया था कि नहीं मैं नहीं आ रहा, जाओ मैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मैं, जाओ मैं कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन। उस टाइम एम्बाप्पे के चक्रों में मैड्रिड ने हालैंड को जाने दिया, एम्बाप्पे के चक्रों में मैड्रिड ने एक एलीट स्ट्राइकर को जाने दिया। स्टोरी कुछ डिफरेंट हो सकती थी। आप सोचो, विनीसियस ऑन द लेफ्ट विंग, एम्बाप्पे एम्बाप्पे नहीं सॉरी हालैंड आपका स्ट्राइकर है भाई, क्या दिन होते वो। एम्बाप्पे सॉरी एम्बाप्पे याद आ रहा है यार, बिकॉज खेल ही रहा है लौंडा हमारे लिए। सो हालैंड और आपका बेंजेमा लिंक अप कर रहे हैं, लेकिन रीजन हालैंड का ये भी था, उसको पता था कि मैड्रिड एम्बाप्पे के पीछे जा रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मैड्रिड को एम्बाप्पे चाहिए, ऊपर से बेंजेमा उधर था, सो ही नोज कि भाई डेवलपमेंट उतनी हो नहीं पाएगी। और फिर हालैंड ने चूज कर लिया यार मैनचेस्टर सिटी, एंड ही इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग ओवर देयर। बट पर्सनली मैं चाहता था कि ये आ जाता, तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट था कि भाई आ जाता हालैंड तो बहुत कुछ हो सकता था। नाउ द फोर्थ प्लेयर, जीजी बुफन। यस, मैड्रिड के पास कैसियस था। मैड्रिड की जो वो होते हैं ना हंगर, वो जो ग्रीड बोलते हो, वो ग्रीड भाई पुरानी है, ये ऐसी ग्रीड नहीं है आजकल ही, नहीं है ग्रीड की चाहिए चाहिए, वो पुरानी ग्रीड है। आपके पास कैसियस पड़ा है, लेकिन आपको फिर भी बुफोन चाहिए था। मैड्रिड ने दो बार ट्राई करा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2001 में और 2000 में साइन ट्राई करा था टू साइन बुफोन। जब बुफोन पामा से आपके यूवेंटस जा रहे, तो फर्स्ट टाइम तो बुफोन ने चूज करा कि मुझे इटली में रहना है, मैं इटालियन हूँ, मुझे इटली में प्रूव करना है खुद को। और उस टाइम यार यूवेंटस बहुत बड़ा नाम होती थी इटली में, सो ही चूज यूवेंटस कि मैं यूए में ही रहूंगा। सो फर्स्ट टाइम तो वो रिजेक्ट हो गई। फिर सेकंड टाइम जब यूवे रेलीगेट हुई टू सीरी बी, उस टाइम आपके करप्शन की वजह से सीरी बी में चली गई थी यूवे, मैड्रिड ने फिर से ट्राई करा टू साइन कि भाई आजा, अब तो आजा भाई, अब तो वो सीरी बी में खेले, अब तो आजा। लेकिन भाई बुफून बिंग बुफून, उसने बोला कि नहीं भाई मुझे यही रहना है, मैं इन्हीं के साथ, इन्होंने मुझे फेम दिलाई है, इनकी वजह से मैं वर्ल्ड कप जीता हूँ, सब कुछ यूवेंटस की वजह से हो रहा है, मैं यूवेंटस को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। एंड आई रिस्पेक्टेड हिम फॉर दैट भाई, मेरे मेरे अंदर तो रिस्पेक्ट है कि भाई जब कोई क्लब इतना डाउन था, बंदे ने उस टाइम भी नहीं छोड़ा, मैड्रिड नॉक कर रही थी, फिर भी बुफोन ने नहीं छोड़ा। सो हेड्स ऑफ टू बुफोन यार। नाउ द टॉप थ्री। तो बिफोर मैं टॉप थ्री में जाऊं, जस्ट कमेंट्स में अपने टॉप थ्री मेंशन करो, और अगर आप परफेक्ट नंबर पे कर दोगे भाई, मैं नेक्स्ट टाइम आपका कमेंट मेंशन करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कर सकता है टॉप थ्री क्या होने वाला है। टॉप थ्री भाई कोई भी गेस नहीं कर सकता है। आप टॉप टू कर लोगे, यू कैन नेवर गेस कि नंबर वन पर कौन है। सो स्टार्ट करते हैं नंबर थ्री, लुइस सुआरेज। लिवरपूल में आग लगाई थी, उस टाइम दो क्लब से लिंकअप हो रहा था, मैड्रिड एंड बार्सिलोना, 2014 की बात है। और लुइस सुआरेज टू मैड्रिड के पीछे दो स्टोरीज है। एक स्टोरी तो लुइस सुआरेज जो बोलता है कि मुझे बार्सिलोना ही जाना था, मुझे हमेशा बार्सिलोना ही खेलना था, और आई एंड अप प्लेइंग इट बार्सिलोना। लेकिन जो मैड्रिड की स्टोरी है, मैड्रिड थी लाइनअप में, मैड्रिड मूव एग्री होने वाला था, पर्सनल टर्म्स एग्री होने वाली थी, लेकिन फिर जो लुइस सुआरेज ने वो बाइटिंग वाला सीन करा ना, कि बंदे के भाई काट दिया, इधर कुत्ता बन गया था, तो भाई फिर मैड्रिड खिंच गई। मैड्रिड ने बोला कि हमें चाहिए ही नहीं भाई, हमें डॉगीज थोड़ी चाहिए अपने क्लब में, कुत्ते थोड़ी लाने हैं। तो मैड्रिड ने भाई रिजेक्ट कर दिया फिर। सो इट्स टेक्निकली मैड्रिड ने रिजेक्ट करा है, सुआरेज ने रिजेक्ट नहीं करा है। लेकिन एक हाफ ऑफ फैंस, एक स्टोरी लाइन चलती है कि लुइस सुआरेज ने मैड्रिड को रिजेक्ट करा था, मैड्रिड ने रिजेक्ट नहीं करा था। नाउ द नंबर टूस, 2011 में मैड्रिड एक बंदे के पीछे जा रही थी, वो बंदा अगर मैड्रिड में आता शायद चीजें कुछ और हो सकती थी। नेमार जूनियर इज द प्लेयर जो मुझे लगता था वो बार्सिलोना से ज्यादा मैड्रिड के लिए खेलने के लिए बना है। ही हैव दैट मैड्रिड वाले जीन्स यार, वो मैड्रिड वाला ऑरा था उसमें। इमेजिन नेमार, बेंजेमा, बेल एंड आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो टुगेदर, यार क्या से क्या हो जाता है। ये वो स्टोरी है ना, वो व्हाट इफ से, कि पैरेलल यूनिवर्स में अगर नेमार मैड्रिड के लिए खेल रहा होगा भाई, वो एट द मोमेंट वो मैड्रिड में ही होता और मैड्रिड का लेजेंड होता। लेकिन 2011 में मैड्रिड को रिजेक्ट करके नेमार जूनियर जाते हैं एफसी बार्सिलोना में।
एंड ही एंड अप लिविंग एफसी बार्सिलोना एज वेल, सबको पता है, बिकॉज उसे शेडो से बाहर जाना था। और मे बी मैड्रिड में भी वही होता कि वो शेडो में होता, लेकिन जब रोनाल्डो जाते मे बी उस टाइम नेमार बाहर आ सकते थे। सो इट्स वो होता है ना कि ये मैड्रिड के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव नेमार का मैड्रिड को रिजेक्ट करने का ये था कि उसके बाद से जो विनीसियस, रॉड्रिगो, जितने भी ब्राजीलियन यंगर किड के पीछे पेरेज जाते उसका मेन रीजन नेमार था। पेरेज अब बोलता है कि नहीं भाई, मुझे जो भी ब्राजील से क्रॉप आ रही है, जो भी ब्राजील से नया चिल्लर आ रहा है, मुझे उठाना है, वो मुझे चाहिए वो, बिकॉज नेमार ने भाई इतना हर्ट कर दिया था पेरेज को। एंड ही हैड दैट क्लास यार, वो प्लेयर था उस लेवल का कि आपको फील होता है कि अगर नेमार मैड्रिड में होता चीजें पता नहीं क्या से क्या हो जाती। नाउ द नंबर वन प्लेयर, मतलब एज ए फुटबॉल फैन मैं 10 साल से मैड्रिड देख रहा हूँ, और मुझे भी नहीं पता था भाई कि दिस गाय रिजेक्टेड रियल मैड्रिड, लेकिन यस, वन एंड ओनली द बिगेस्ट राइवल्स के लिए खेलते हैं, नंबर 10 जर्सी पहनते हैं, इनिशियल्स है उनके LM। आई एम टॉकिंग अबाउट लियोनल मेसी। लियोनल मेसी रिजेक्टेड रियल मैड्रिड ट्वाइस। पहले का तो कंफर्म है कि हुआ था, जो 2005 में जब मेसी ला जो भी है उनके ला मासिया के लिए खेलता था, उस टाइम मैड्रिड ने अप्रोच करा था, 15-20 मिलियन दे रहे थे कि आजा भाई, आजा, तेरे को कैस्टिया में डाल देंगे, तेरे को फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन उस टाइम की जो बार्सिलोना थी वो एक टिकी टाका अप्रोच की थी। डिनियो उधर होता था, आपका एटो उधर था, बहुत सारे लेजेंड थे भाई, रिवाल्डो वगैरह थे। एंड मेसी ने चूज करा उस टाइम कि नहीं, मुझे इधर ही रहना है, मुझे यहीं डेवलप होना है, मुझे यहीं लेजेंड बनना है। और फिर ही एंड अप बीइंग द बिगेस्ट प्लेयर इन बार्सिलोना की हिस्ट्री में यार। ठीक है, डिसीजन अच्छा था उसके लिए, लेकिन मैड्रिड ने ऐसे नहीं कि 2005 में, उसके बाद एक और रूमर आता है कि मैड्रिड ने 2014 में भी ट्राई करा था टू साइन लियोनेल मेसी, 2014 में। ये मुझे भी नहीं पता था, ये मैंने अभी पढ़ा। और मैड्रिड की जो बिड होनी थी, वो मैड्रिड 250 मिलियन बिड करने वाली थी उस टाइम मेसी के लिए। लेकिन उससे पहले कि ये क्लब लेवल पर होता, मेसी ने पर्सनल लेवल पर सब कुछ बोल दिया था कि आई कैन नेवर प्ले फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज मैं बारसा वाला हूँ। सो ये थे मेरे टॉप 10। और नाउ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अकॉर्डिंग टू यू, अगर मुझसे कोई छूटा है मुझे बताओ। लाइक बहुत बड़े नाम है, बहुत सारे नाम्स मुझे पता है जो मैंने मिस करे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये टॉप 10 थे। और नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन प्लेयर था जो मैड्रिड में आता तो चीजें डिफरेंट हो सकती थी, और कौन प्लेयर था जो अपने क्लब में रुक कर रिग्रेट कर रहा होगा कि भाई मैंने मैड्रिड क्यों ज्वाइन नहीं करी। सो यही था मेरी साइड से यार, मिलते हैं, टिल देन हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासियास।